नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर जनता के बीच आए हैं और उसको लेकर आज खरगोन के स्थानीय निवासियों से चर्चा करेंगे। कुत्तों को लेकर, कुत्तों के आतंक को लेकर खरगोन में दहशत का माहौल है और कई बच्चे और बुजुर्ग कुत्तों के हमलों से घायल भी हुए हैं। सीधे जनता से बात करते हैं। आपके यहाँ काफी संख्या में आवारा कुत्ते, किस तरह का डर सताता है? बहुत डर सताता है, क्योंकि बच्चे हमारे क्या घूमते रहते हैं और आवारा कुत्ते इतने सारे हो गए हैं कि वो चाहे जब किसी भी प्रकार पकड़ सकते हैं। बच्चे डर के मारे बाहर नहीं जा पाते, कोई भी सामान लेने अगर भेजो तो जा नहीं पाते, क्योंकि उनको दहशत है। क्योंकि संजय नगर में ऐसा हो चुका है। इस वजह से क्या है कि नगर पालिका से और आप लोगों से अनुरोध है कि वो किसी प्रकार से कार्रवाई की जाए। अच्छा, नगर पालिका के द्वारा क्या कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई गाड़ी वगैरह आती है कि नहीं आती? अभी तक तो नहीं आई है और हम तो चाहते हैं कि आए और सभी कुत्तों को लेके जाए, क्योंकि हाँ। क्या कहेंगे कुत्तों के आतंक को लेकर? लगातार सुनने में आ रहा है कि कुत्ते हमले कर रहे हैं, बच्चों को, बुजुर्गों को सबसे ज्यादा काटा है। बुजुर्ग को काटा, बच्चों को काटा है। हमारे बीच में कुछ माताएं, बहनें भी हैं, महिलाएं भी साथ में खड़ी है। आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं और काफी संख्या में शहर में कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही है, आवारा कुत्तों की। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, ऐसा आके कुत्ते हैं उनको ले जाओ और क्या, सबको परेशान करते हैं। आते जाते इंसान उनको सबको, जिसके मंदिर में बच्चे आते हैं यहाँ भी परेशान करते हैं। कोई नया योगी व्यक्ति आता है तो उसके पीछे लग जाता है और क्या। देखा जा रहा, हाँ, छोटे बच्चों को, बुजुर्ग तो भाग भी नहीं पाएंगे, उनको तो काट ही ले गए। और फिर बुजुर्ग को मरे पर बच्चे मर रहे हैं ना। है बुजुर्ग जाए बच्चे उनको काट दे, बच्चे मरेंगे तो उनका क्या होगा? ले जाओ तो उधर दूर छोड़ो, वापस आ जाते हैं, भर भर के ले जाते, देखते हम, पर फिर वापस आ जाते। तो उनको नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि और आके देखो कि आए कि नहीं आए, उनको वापस और करो, डबल आओ, टिप लगाओ। तो भैया आप कार्रवाई करो और क्या, आप ठीक करवाओ, कॉलोनी में जहाँ भी है वो व्यवस्था करवाओ, है ना। नगर पालिका की जिम्मेदारी है, नगर पालिका करेगी, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता। हम सब टैक्स भर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, बिल भी पूरा भर रहे हैं, नालियों की साफ सफाई भी नहीं होती। भाई ये भी तुम्हारा काम है करवाने का, करवाओ या व्यवस्था करवाओ, कोई बाउंड्री बनवाओ, कोई भी बनवाओ, है ना। तो वो भाई वो करना जरूरी है हमको। तो भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, साफ सफाई होना, सुरक्षा के लिए हमको बस यही चाहिए। बिल्कुल, बच्चों को लेकर, सुरक्षा को लेकर यहाँ पर चिंता है। बाउंड्री वाल की भी मांग की जा रही है नगर पालिका द्वारा। अगर वो कार्रवाई नहीं करती तो हमारे साथ में और भी वो लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आवारा कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। लोगों ने कहीं पाल रखा, कहीं छोड़ रखा गली में, बच्चे मंदिर तक नहीं जा रहे, स्कूल में माँ को बिठाने जाना पड़ता। उसके बाद भी टाइम जरा बस लेट होती, बच्चे बस में उतरते रोते। इतने गली में शोर भी, हमारी गली में इतने हो गए, कच्ची नाली भी साफ करने आ रहे हैं, नाली भी इतनी गंदगी रहती है, क्यों बात आती, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कुत्ते भी इतने बार आ रहा है कि गलियों में रात में देखो, दिन में देखो, रात को भी इतने टोल आ जाता, तो ना सो पाते, डर लगता कहीं चोर तो नहीं आ गए। इसके डर के हमारे नगर पालिका का काम है कि हमारी गली में आना चाहिए, देखना चाहिए भाई जनता की कितनी परेशान हो रही। काफी जनता बिल्कुल कुत्तों के आतंक से परेशान है। हमारे बीच में और भी कुछ मौजूद है। अब बताइए कि जो ये हो रहा है, कुत्तों का जो आतंक देखा जा रहा है। देखिए, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमें डंडा लेके छोड़ने जाना पड़ता है। इतना परेशान, इतना आतंक फैला रखा है कुत्तों ने, जगह जगह गंदगी करते हैं। हम उनके लिए ढंग से खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, इतना परेशान है हम कुत्तों के लिए। तो ये जिम्मेदारी नगर पालिका की बनती है, उनसे जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। अच्छा, एक बात और सामने आती है, जो एनजीओ होते हैं जो पशुओं के संरक्षण के लिए काम करते हैं, तो नगर पालिका उनका बहाना बना लेती है कि एनजीओ वाले हमको कुत्तों को पकड़ने नहीं देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये जिम्मेदारी तो नगर पालिका की है, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। क्या कहेंगे अम्मा, आप उनकी उम्र से रह रहे हैं, काफी परेशानी हो रही है कुत्तों को। यहाँ 18-20 साल हो गए, पर ये कुत्तों को ले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। और मोतीपुरा में जैसा घटना हुई, अब हमको वो दहशत बैठ गई कि हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, छोटे बड़े, और हम तो बुजुर्ग, हम दुकान पर सामान लेने जाएंगे तो हमको भी डर लगता है, हम भी लकड़ी लेके जाए। तो ऐसा हम बुजुर्ग तो भाग नहीं सकते ना, हम तो 2 लकड़ी लेके उनको साथ में जाएंगे, गाय हो कि कुत्ता हो, लकड़ी लेके जाएंगे तभी दुकान तक जाएंगे। नहीं, अभी नगर पालिका ने सोचना चाहिए भाई सबके लिए। दामखेड़ कॉलोनी वाले बोल रहे हैं, अब यहाँ तो नगर पालिका सब ये है, खरगोन शहर का यही है, खरगोन शहर का, पर यहाँ तो दूर एक तरफ पड़ती ना, इसीलिए उन्होंने आना चाहिए और ले जाना चाहिए कुत्तों को। हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारे बच्चे और हम सुरक्षित रहे। खरगोन में लगातार आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ते जा रही है और कुत्तों का आतंक भी देखा जा रहा है। अभी इन दिनों देखा जा रहा है कि काफी संख्या में आवारा कुत्ते झुंड बनाकर सड़क पर घूम रहे हैं और आने जाने वाले लोगों के पीछे लगते हैं। हमारे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ पर भी काफी संख्या में बच्चे खेलते रहते हैं रोड पर,
परंतु कुत्ते जब उनके पीछे दौड़ते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कहाँ जाएं, और इसको नगर पालिका या जो भी जिम्मेदार अथॉरिटी है उसको आवारा कुत्तों पर नियंत्रण जल्द से जल्द करना चाहिए। देखिए, लगातार जनता के बीच में भय का माहौल है और कुत्तों का आतंक इस तरह का है कि वो लगातार हमले करते जा रहे हैं। बड़े क्या, बुजुर्ग क्या, सभी को कुत्तों ने परेशान कर रखा है। रात में निकलने पर झुंड के द्वारा कुत्तों द्वारा हमला किया जाता है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर अंकुश लगना बहुत शीघ्र जरूरी है, क्योंकि डेली रूटीन के काम भी इससे बाधित हो रहे हैं। जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, मार्केट का काम हो, जो नौकरी पेशा लोग हैं वो घर से जब जाते हैं तो उनको घर की ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं, गृहिणियाँ होती है, उनको भी बहुत सारे काम होते हैं। अभी देखने में आया है कि हम लोग कॉलोनी में शाम को जब घूमते हैं तो बहुत सारे कुत्ते एक साथ दिखते हैं, तो बड़ा चिंता का विषय है और इस पर जरूर अंकुश लगना चाहिए। नगर पालिका प्रशासन कहती है कि कुत्तों को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि कुछ एनजीओ हैं जो पशु प्रेमी हैं, वो उन्हें पकड़ने पर उन पर केस कर देते हैं। कोर्ट में उनको जाना पड़ता है। तो नगर पालिका इस बात को लेकर पल्ला झाड़ी, क्या कहेंगे? नगर पालिका की पूर्ण जवाबदारी है, क्योंकि शहर का प्रशासनिक उत्तरदायित्व तो उनका ही बनता है। तो श्वानों को कंट्रोल में करना, उनकी नसबंदी कराना या कुछ ऐसा प्रोग्राम लाना जिससे शहरवासी सुरक्षित हो सके। आजकल सभी मोहल्लों, गलियों और कॉलोनियों में बच्चे बाहर खेलने से डरने लग गए हैं। हमारा खुद का बच्चा बाहर निकलने से डरता है, क्योंकि 15 से 20 आवारा कुत्ते लगातार कॉलोनी गलियों में घूमते रहते हैं। तो ये नगर पालिका का पूर्णतः जिम्मेदारी है कि कोई भी प्रोग्राम चलाकर इनके आतंक को समाप्त करे। जी बिल्कुल, नगर पालिका की जिम्मेदारी है। हमारे साथ में एक वरिष्ठ चिकित्सक भी मौजूद है। पहली तो बात यह है कि बीमारी होने से पहले रोकथाम जरूरी है, इसलिए सभी जैसे बता रहे हैं कि कुत्ते उनको कंट्रोल करना चाहिए कैसे भी करके, वो बहुत ज़रूरी है। कई वीडियो देखते हैं अपन कि बच्चों को नोच के मार डाला गया है, तो बहुत डरावनी चीज़ है। रही बात इलाज की, तो इलाज में निश्चित ही सरकार को एक ऐसी व्यवस्था लगानी चाहिए कि बाइट वो गलती से काट भी लिया कुत्ते ने तो दवाई आसानी से उपलब्ध हो जाए। जो एंटी रेबीज वैक्सीन है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए, हर जगह मिलना चाहिए। उसकी पोटेंसी चेक करते रहें, एक्सपायरी चेक करते रहें, और जो इंजेक्शन लगाने वाला पर्सनल है, जो भी लगाने वाला व्यक्ति है, वो ट्रेंड हो कि प्रॉपर ड्रग जाए, उसका रूट प्रॉपर हो और सेडिंग से उसका वो लग जाए, तो मेरे ख्याल से सब बच सकते हैं बच्चे। लेकिन बच्चे क्या, बड़े भी सभी। और ये जो सबसे पहले रोकथाम जरूरी है। जो कुत्ते घूमते हैं उनकी रोकथाम, उनके नसबंदी कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी व्यवस्था लगाए जिनको एक अलग जगह छोड़ दे। तो कहीं पे भी छोड़ेंगे वहाँ पे फिर उन लोगों को परेशान करेंगे, तो इनका नसबंदी ज़्यादा बेहतर है। इनके आवारा कुत्तों को थोड़ा कंट्रोल करें। नसबंदी को लेकर लगातार नगर पालिका प्रशासन दावे कर रहा है, लाखों रुपए भी खर्च किए, फिर भी उसके बावजूद शहर भर में कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लगातार शहर में कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके लिए नगर पालिका प्रशासन ही जिम्मेदार है। न तो नसबंदी प्रॉपर हो पा रही है, न ही उन पर कुछ काम हो पा रहा है। जैसे हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी घूमने आते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे कुत्ते हैं। हमें कभी कभी लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है उनको भगाने के लिए। तो इसके लिए आवश्यक है कि पुलिस प्रशासन और नगर पालिका बिल्कुल अपने उससे काम करे। बिल्कुल, देखो सुरक्षा को लेकर यहाँ के नागरिक काफी चिंतित है। हमारे बीच में और भी सज्जन मौजूद है। क्या कहेंगे? कुत्तों का आतंक देखा जा रहा है, शहर में लगातार कुत्ते हमले कर रहे हैं। लगातार खरगोन में ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा अभी बच्चों को और महिलाओं को उन्होंने आहत किया है, लेकिन इसकी रोकथाम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नगर पालिका ने इसके लिए कोई कड़े कदम उठाने चाहिए। सर बताइए, एक सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। हमने देखा है कि जो छोटे बच्चे और बुजुर्ग है, जब कुत्ते उन पर हमला करते हैं तो वो ठीक नहीं हो पाते, काफी टाइम तक उनका इलाज जारी रहता है। ये कुत्ते ज्यादातर आदत रहती है इनकी कि चेहरे और इधर ऊपर के भाग में काटते हैं, तो निश्चित ही वो मतलब एक तो हमेशा के लिए डिसफिगरमेंट कर देते हैं उनको, बच्चों को या बड़े जो जिनको भी काटते हैं। दूसरी बात यह है कि उनका जो दांत रहते हैं वो बहुत तेज रहते हैं और गहराई तक वार कर जाते हैं, तो ये तकलीफ तो है, उनको ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए वही फिर मैं बोलूँगा कि रोकथाम ज़्यादा जरूरी है। बात के इलाज के बारे में सोचने के बजाय सबसे पहले हम उनको कंट्रोल कर ले तो न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी वाली बात आती है। उनको सबसे पहले रोकथाम बहुत ज़्यादा जरूरी है। नगर पालिका का ही पूरा दारोमदार है इसको कंट्रोल करने के लिए, और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं, ऐसी उम्मीद करते हैं। रोकथाम के दावे बराबर फेल होते नजर आ रहे हैं। जितने भी दावे किए गए, लेकिन कभी भी आवारा कुत्तों की संख्या कम नहीं हुई। क्या कहेंगे इसकी?
संख्या कहाँ से कम होगी। कितनी बार हमने देखा जब टेंडर हुए, सभी टेंडर नगर पालिका के फेल ही हुए हैं, भले ही वो आवारा कुत्तों को काबू में करने के हों या नसबंदी के हो। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसा अभियान विशेष रूप से चलाया गया हो। जब भी देखा है कि उन्होंने कुत्तों को पकड़ा है और जाके कहीं दूर छोड़ा है शहर से, और फिर वापस 2-3 दिन बाद वही कुत्ते वापस पूरे शहर में आ जाते हैं। तो ऐसा मुझे तो कुछ नहीं लगा कि जिससे कभी कंट्रोल में हुए आवारा कुत्ते इस शहर में। क्या लगता है कि जो एनजीओ के नाम पे नगर पालिका प्रशासन इस पर इतिश्री कर रहा है, वो दावे बात कर रही है नगर पालिका प्रशासन की, पशु प्रेमी जो एनजीओ है वो हमें पकड़ने नहीं देते क्योंकि नगर पालिका उन्हें मार देती है। मुझे तो नहीं लगता ये बात, एक्चुअली पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। मगर क्या कहेंगे जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और आपको एक डर रहता है कि कुत्तों का झुंड आ जाता है, बच्चों पर हमला कर देता है, तो आपके घर में जो गृहिणियां हैं उनका क्या कहना है? वो उनमें भी काफ़ी डर का माहौल है, क्योंकि घर के काम तो उन्हीं को देखने हैं, जैसे मार्केट जाना हुआ या और भी दूसरे काम हैं। तो या तो नौकरी पेशा लोग हैं या जो मजदूरी वर्ग है, उनको भी काफ़ी डर लगता है, क्योंकि घर से निकलना तो पड़ेगा ही, काम तो करना पड़ेगा। और हम सभी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी रोकथाम हो। जहाँ बात आती है पशु प्रेमियों की, तो उनको भी दिखाई देता है कि कौन से कुत्ते सही हैं, कौन से गलत हैं। हमारे साथ में और भी सज्जन मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, कुत्ते बार बार आ रहे हैं, कुत्ते आ रहे हैं, काफी संख्या में कुत्ते आ रहे हैं भैया। कुत्ते तो हमला तो कर रहे हैं, तो कि आपकी जवाबदारी है, नगर पालिका की जवाबदारी, तो कम से कम उनको पकड़ के ले जाए तो हमारे बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित रहे। और क्या डर का माहौल है? डर का बहुत माहौल है, बहुत सारे कुत्ते घूम रहे हैं यहाँ पे। रात बेरात अपन बाहर निकल नहीं सकते, दुकान से घर नहीं आ सकते और बच्चों को दुकान पर नहीं भेज सकते। ये इतना सारा ढहल छाया हुआ है, इस वजह से क्या ये जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये नगर पालिका की जवाबदारी बनती है, कम से कम इस कॉलोनी पे ध्यान दें। और घटना भी देखने को मिली है कि वहाँ पर संजय नगर में घटना हो चुकी है, 12 साल की लड़की मर चुकी है, 13 लोगों को फिर वो काटा था। ऐसा पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है और आज भी मतलब देखने को नजर आती है। लगातार घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है और हमारे साथ में और भी सज्जन मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। क्या डर लगता है अकेले जाने में जब कुत्ते सारे होते हैं? हाँ, डर तो लगता है कि उनके मुंह में औजार रहते हैं, अपने पास क्या रहते हैं। अब रोड पक्का बन गया, पहले कच्चा हो जाएगा तो पत्थर उठा लेते थे। अब क्या है कि जाते हैं तो पीछे लग जाते कुत्ते, कोई बिस्कुट खाते हैं, कहीं दुकान पे खाते हैं, वहीं के वहीं कुत्ते बैठे रहते हैं। अब क्या है कि बच्चे भी जाते तो घर से पहुँचा रहे दुकान पे, तो नहीं जाते बच्चे, डर के मारे जाते नहीं घर से। अब इसमें बहुत कड़ी धमकी है बच्चों को। अच्छा, ये बताइए मेरे को कि जो नसबंदी का कार्यक्रम नगर पालिका द्वारा चलाया जाता है, कहीं ना कहीं वो भी विफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सब फालतू की बातें हैं कि वो नसबंदी करी, किसी कुत्तों की नसबंदी नहीं करी, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है उनकी। अभी कॉलोनी और गिनती लगाए तो कम से कम 100-150 कुत्ते निकल आए इसी मंदिर के आसपास, इसी कॉलोनी में। खरगोन की बात, खरगोन सुबह हम फेरे निकालते नहीं, फेरे निकालने में भी हमको डर लगता है कि सामने से कुत्ते नहीं आ जाए, इसलिए और 4-5 कुत्ते से पकड़ने का भी विचार करते हैं। इसलिए हम सावधानी से निकलते, सुबह 5 बजे निकालते फेरी और पूरी कॉलोनी में घूमते फिरते हैं। तो हमारे पीछे 1-2 कुत्ते तो लगता ही है, इसलिए हमको डर का माहौल है। जिससे नगर पालिका से विनती है कि कम से कम उन्हें पकड़ने की इच्छा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर छोटे क्या बड़े क्या बुजुर्ग सभी के मन में एक डर का माहौल पैदा है और नगर पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। इन कुत्तों से, आवारा कुत्तों से नसबंदी को लेकर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं विफल साबित होते नजर आ रहे हैं। वाहिद खान, न्यूज स्टेट, खरगोन।